तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार अभी आज मैं 3 पेयर्स की एनालिसिस दूंगा। एक गोल्ड होगा, यूएसडी जेपी एंड जीबीपी यूएसडी, जो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। वेरी डिटेल एनालिसिस दूंगा डेली एंड 4 आवर्स के ऊपर। एंड आपको एंट्रीज बताऊंगा कि आप एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। एंड उसके अलावा डायरेक्शन बताऊँगा, ओवरऑल डायरेक्शन क्या है इन पेयर्स की। तो सबसे पहले आते हैं गोल्ड पे। उससे पहले अगर आप हमारा सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या अगर आप फ्री सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर एवर, मतलब फॉर द लाइफ टाइम, तो हमारी मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस की। उसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा हमारी लिंक पे। एंड आपको जब भी आप अकाउंट बना लेंगे, डिपॉजिट करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दें। एंड आपको हम उस सिग्नल ग्रुप में फॉर द लाइफ टाइम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको एक एक्यूरेट सिग्नल्स मिलेंगे एंड वहाँ पे आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। तो आते हैं अभी गोल्ड के ऊपर। तो यहाँ गोल्ड की पहले मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ। ओवरऑल डिटेल वीडियो है, जो भी मतलब गोल्ड में ट्रेड करता है उसके लिए कि ये गोल्ड जो है वो आने वाले दिनों में कैसे मोमेंटम कर सकता है। बट अगर ओवरऑल अगर आपको मैं गोल्ड की मोमेंटम दिखाऊँ तो ये एक हिसाब से अप ट्रेंड में है, ठीक है। एक अप ट्रेंड था इसका, बहुत टाइम अप ट्रेंड चला, तकरीबन अगर आप देखो तो 1170 से लेके जाके ये 2040 तक गया, ठीक है। उसके बाद जब भी अप ट्रेंड में होता है एक स्पेसिफिक पेयर, स्पेसिफिक स्टॉक, तो उसके बाद एक टाइम आता है जब भी वो कंसोलिडेट या साइडवेज जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें लगता है कि भाई अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन में हमेशा आप याद रखना 2 चीज़ें होती हैं। ये जो कंसोलिडेशन चल रही है अभी, इसकी साइडवेज चल रही है, ठीक है। कंसोलिडेशन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो जो बड़े बैंक्स वाले होते हैं या तो वो सेल करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं साइडवेज में, या तो बाय करते हैं, मतलब अक्यूमुलेट करते हैं। अगर अक्यूमुलेट करते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम आता है फिर से टुवर्ड्स अप साइड। अगर बाय सेलिंग करते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम आता है टुवर्ड्स डाउन साइड। बट अभी इसका अप ट्रेंड चल रहा है एंड अभी ये साइडवेज में है, तो उस वजह से हम इसको अप ट्रेंड में ही, या एक हिसाब से इसकी जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो हम इसको अप ट्रेंड में ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि ये अगर आप देखो तो अप ट्रेंड के बाद साइडवेज में गया है, तो साइडवेज मार्केट ऑब्वियसली है बट स्टिल इट्स एन अप ट्रेंड। अभी आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड को आपको कैसे ट्रेड करना है। तो गोल्ड में लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो 1819 का जो लेवल है, ठीक है, 1819 का लेवल बहुत ज़्यादा मेजर लेवल है, जहाँ से ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। एक दो बार इसने फेक ब्रेकआउट दिया था टुवर्ड्स डाउन साइड, उसके बाद फिर से ऊपर आ गया, उसको रिटेस्ट किया एंड फिर ऊपर गया 240 253 के ऊपर, 2053 या 2040 के ऊपर। अभी बात करते हैं इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता है। और ऑब्वियसली अगर मैं इसको जूम करूं गोल्ड को तो लगेगा कि भाई इसको बाय करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी पॉजिटिव एंड इट्स वेरी क्या कह सकते हैं, सुपर बुलिश, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। बट इसको बाय कैसे किया जा सकता है उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची लगाई हुई है, तो फिबोनाची को यूज़ करते हैं एंड 4 आवर पे चलते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको पता है एक टूल है जिससे ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट जोन बन जाती है एंड इट वर्क्स वेरी 100% ऑफ द टाइम तो नहीं, बट 90% ऑफ द टाइम काम करता है। बट अगर आप अभी देखोगे फिबोनाची की लेवल्स होती हैं, कुछ जो मेजर लेवल्स होती हैं, 0.5 फिबोनाची की लेवल एंड 0.618 फिबोनाची की लेवल। तो ये दोनों लेवल इसकी मेजर लेवल्स होती हैं, जहाँ से हमें या तो अगर मार्केट नीचे आ रही है तो उसको बाय करते हैं, या ऊपर जाती है रेजिस्टेंस होता है उसका तो उसको सेल करते हैं। तो 0.5 1934.470 का जो लेवल है उसके ऊपर अभी गोल्ड खड़ा हुआ है। तो मैं इसको जूम करता हूँ एंड यहाँ पे देखो 1934 के ऊपर ये गोल्ड खड़ा हुआ है। अगर इसको ब्रेक करता है तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो 15 मिनट के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं। बट अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता, ऐसी जगह पे ये रेजिस्ट करता है, तो इसको आप सेल भी कर सकते हो डबल टॉप देख के या बेयरिश इनगल्फिंग देख के। आपको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है तकरीबन 1902 का। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो इसको बाय कैसे किया जा सकता है। ऑब्वियसली ब्रेकआउट ट्रेडर्स तो आपको पता है जैसे ही ब्रेक होता है ट्रेड करते हैं, बट मैं ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूँ। मैं हमेशा वेट करता हूँ कि ब्रेक हो, उसके बाद रिटेस्ट करे। तो हमें वेट करना पड़ेगा 1934 को तोड़े, उसके बाद नीचे आए, रिटेस्ट करें, उसके बाद हम इसको बाय करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1965 का। एंड अगर इसको भी तोड़ देता है तो 2018 का जो लेवल है ये वाला 0.786 फिबोनाची, यहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 1965 का होगा। अगर ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, उसके बाद या ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए भी अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट 1965 होगा एंड जो सेकंड टारगेट होगा 2018 तकरीबन जो टारगेट लिखा हुआ है 0.786, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। बट इसको अगर रेजिस्ट करता है इसी जगह के ऊपर एंड कोई नेगेटिव साइन दिखाता है तो हम इसको सेल भी कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, ये कोई 0 पे नहीं चला जाएगा या 1800 या 1700 पे नहीं चला जाएगा। बट जो जोन्स बने हुए हैं सेलिंग के 1902 0.382 की सपोर्ट है, यहाँ तक हम इसको सेल कर सकते हैं। बट इसकी ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है गोल्ड की। सेकंड जो हमारा स्टॉक है या पेयर जिसको कह लें कि जिसको ट्रेड कर सकते हैं, तो वो है यूएसडी जेपी। तो यूएसडी जेपी तो ऑब्वियसली इसकी जो ट्रेंड है वो तो बिल्कुल ही ऑब्वियस है, इट्स एन अप ट्रेंड, ठीक है।
बट अगर आप यहाँ पे देखो तो अप ट्रेंड में जब भी आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई इसको सेल करना है तो बहुत बड़ा मोमेंटम मिलता है, आपको पता है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेंड होती है, सारे ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई हमें बाय करना है, बट जो कॉन्ट्रा ट्रेड को क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज़ कर लेता है या उसको स्पोर्ट कर लेता है कि भाई ये नीचे जा सकता है, तो बड़ा मोमेंटम मिलता है उसको। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा था। फाइनली ये जो कैंडल थी तकरीबन अक्टूबर 23 की, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ जैसे आपको सही से समझ आए। ये वाली जो कैंडल थी 23 अक्टूबर की, उसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, उसके बाद वापस किया, अभी रीटेस्ट कर रहा है। तो इसको सेल कहाँ कर सकते हैं, सेल कहाँ कर सकते हैं, मैं सेल की कॉल दे रहा हूँ, इसको कर कहाँ सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है 149.432 का जो लेवल है, इट इज़ एन ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। अभी ये ब्रेकआउट के ऊपर है, 2 बार इसको रीटेस्ट किया, नीचे गया, तीसरी बार इसने ब्रेकआउट किया फ्राइडे वाले दिन, अभी ये ब्रेकआउट के ऊपर है। ये भी हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए, बट अगर ये 149.554, ठीक है, ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाई हुई है 149.554 की, अगर इसको तोड़ता है तो इसको हम सेल कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 149 का होगा, बड़ा टारगेट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक बड़ा टारगेट है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो तकरीबन 44 पिप्स का टारगेट है फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट क्या हो सकता है, वो हो सकता है 148.230, तकरीबन 120 पिप्स का टारगेट है, जो बहुत बड़ा टारगेट है। बट आपको वेट क्या करना है, 149.554 की जो सपोर्ट है उसको ये तोड़े, उसके नीचे ये क्लोजिंग दे, फिर आप 15 मिनट या 1 घंटे के ऊपर भी इन हो सकते हैं, ठीक है। इस ब्रेकडाउन के ऊपर ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद आप इसमें ट्रेड में इन हो सकते हैं। अपना ऑब्वियसली एनालिसिस ज़रूर करना कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, बट जो मेरा टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट 149 होगा, एंड जो सेकंड टारगेट है वो है 148.30 से 230 से 147.800 का। ये दोनों टारगेट अचीव कर सकता है, बट आपको वेट करना है कि अपनी सपोर्ट 149.554 की सपोर्ट जो है उसको तोड़े, उसके बाद हम इसमें इन होंगे USD JP में। थर्ड जो हमारा पेयर है दैट इज़ GBP USD, वन ऑफ माई फेवरेट पेयर, जिसको मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो इसको मैं डेली पे आपको थोड़ा एनालिसिस करके बताता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, एंड मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स इसकी एनालिसिस दी है, एंड मैं तकरीबन इसको ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो GBP USD है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था अभी, बट इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो एक बड़ा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद फिर से गया रीटेस्ट करने, अभी फिर से नीचे आ रहा है। वीकली भी अगर जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको एक बेरिश किस्म का पैटर्न नज़र आएगा। जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो भी इसकी बेरिश ही है, कोई बुलिश नहीं है कि ये ऊपर चला जाएगा। ये वीकली पे भी नेगेटिव है, एंड डेली के ऊपर भी 4 आवर के ऊपर भी नेगेटिव है। तो इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, इसको मैंने भी ट्रेड किया था, बट मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसको ट्रेड कैसे करना चाहिए या कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो इसका सपोर्ट जोन था या जहाँ से इसने रीटेस्ट करके नीचे गया था, उस जब ब्रेकआउट किया था तो वो था 1.23770। यहाँ पे देख सकते हो 2 बार इसको रीटेस्ट किया था, तीसरी बार ब्रेकआउट किया, उसके बाद ऊपर गया। तो अभी ये जब नीचे जा रहा था तो फिर से इसी जगह के ऊपर आया, एंड 1.23770 या 131 का जो लेवल है इसी जगह के ऊपर, पहले इसका सपोर्ट था, अभी इसका रेजिस्टेंस है। आपको पता है कि जब ये सपोर्ट तोड़ता है तो हमेशा रीटेस्ट करता है, तो अगर आप देखो तो इसने सपोर्ट तोड़ा, अभी इसको रीटेस्ट किया, तो ये बिल्कुल नेगेटिव है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता तब तक इसको बाय नहीं करना, ये ट्रेंड लाइन से नीचे ही रहेगा, एंड इसको शॉर्ट में ही आप जो ट्रेड्स हैं वो प्लान कर सकते हो। भले ही ये थोड़ा ऊपर जाए, नॉट मैटर, बट ओवरऑल जो इसकी ट्रेंड है, जो आपको टारगेट मिलेगा 1:5, 1:7, 1:10 का, वो आपको शॉर्ट में मिलेगा, बाय में कभी नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, ठीक है। अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली 5 दिन से ही ऊपर जा रहा था, एंड सिर्फ एक कैंडल बनी जो 3-4 दिनों का जो पॉजिटिविटी थी उसको नेगेटिविटी में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है या ओवरऑल जो इसका सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। तो इसको शॉर्ट में ही आपको प्लान करना है, जब तक 1.23770 का लेवल नहीं तोड़ता एंड इसको रिटेस्ट नहीं करता तब तक हम इसमें बाय नहीं कर सकते। GBP USD में सिर्फ शॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको सपोर्ट करनी है लेवल्स कि भाई ये लेवल है शॉर्ट की या ये डिप है, इसको हमें अभी शॉर्ट सेल करना है। ये जब भी ऊपर आ जाएगा शॉर्ट करो, जब भी नीचे चला जाता है टारगेट बुक करो, बात ख़त्म हो गई। जब तक 1.23770 का लेवल नहीं तोड़ता इसको आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है, इसको भी आप शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हैं।
तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर एंड इसका जो सपोर्ट है जहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है वो है 1.18345 का। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखो तो इसी जगह को रिटेस्ट करके नीचे गया था, ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर गया था। अभी ये आता है नीचे कंटिन्यूसली तो 1.18345 पे ज़रूर रुकेगा। जो बड़े स्विंग ट्रेडर्स हैं वो ज़ाहिर है 1.18345 का शायद टारगेट भी रखें, वो ऑलरेडी शॉर्ट में होंगे। अगर आप भी शॉर्ट में हैं तो आप भी 1.18345 या थोड़ा पहले निकल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो सपोर्ट है वो इसकी यही है। बट हमें बाय कहाँ करना चाहिए, 1.23770 पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन